हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान परशुराम श्री हरि के अवतार हैं। फिर ऐसा क्या वजह थी कि उन्हें खुद की माता का वध करना पड़ा? आखिर क्यों इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा भगवान परशुराम जी को? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे छुपी कहानी को। दोस्तों, परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि था और माता का नाम रेणुका था। परशुराम जी के 4 बड़े भाई थे। परशुराम जी सबसे छोटे थे, परंतु सबसे गुणी और बुद्धिमान थे। भगवान परशुराम जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। एक दिन परशुराम जी की माता रेणुका हवन हेतु गंगा तट पर जल लेने गई। वहां पर उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते हुए देखा और उन्हें देखकर मगन हो गई और कुछ देर तक वहीं रुक गई। जब तक वह वापस पहुंची तब तक हवन काल व्यतीत हो चुका था। इस बात से मुनि जमदग्नि बहुत क्रोधित हुए। उस क्रोध में उन्होंने अपनी पत्नी को दंड दे डाला। उन्होंने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप अपने पुत्रों को माता रेणुका का वध करने की आज्ञा दी। परंतु बड़े चारों पुत्र मोहवंश अपनी माता का वध नहीं कर सके। पिता की आज्ञा का पालन न कर पाने के कारण मुनि जमदग्नि ने उन्हें श्राप दिया कि विचार शक्ति नष्ट हो जाए। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम जी ने अपनी ही माता का सर धड़ से अलग कर दिया। परशुराम द्वारा अपनी आज्ञा का पालन करने पर मुनि जमदग्नि बहुत ही प्रसन्न हुए और परशुराम जी से वर मांगने को कहा। दोस्तों, परशुराम जी ने अपने पिता से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में परशुराम जी ने अपनी माता को पुनः जीवित करने को निवेदन किया और दूसरे वरदान में परशुराम जी ने कहा कि माता को मरने की स्मृति ना रहे। तीसरे वर में परशुराम जी ने अपने बड़े भाइयों को स्मृति चेतना वापस आ जाए ऐसा वरदान मांगा। मुनि जमदग्नि ने परशुराम जी को तीनों वर दिए। माता पुनः जीवित हो गई, पर परशुराम जी को माता हत्या का दोष लग गया। माता हत्या के पाप से मुक्ति होने के लिए परशुराम जी ने राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित मात्य कुंडिया नामक स्थान पर भगवान शिव की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने परशुराम जी को मात्य हत्या के पाप से मुक्त पाने के लिए मात्य कुंडिया के जल में स्नान करने के लिए कहा। ऐसा करने से परशुराम जी के पाप धुल गए। जहाँ पर परशुराम जी ने स्नान किया उस जगह को चित्तौड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है।